पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। यह सिर्फ पानी रोकना नहीं है, यह पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को रोकना है। और इस एपिसोड में जानेंगे इंडस वाटर ट्रीटी अचानक सस्पेंड क्यों हुई, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे ठप हो सकती है और क्या पानी अब भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक वेपन बनने जा रहा है। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी में रिवर्स को क्लियरली डिवाइड किया गया था। ईस्टर्न रिवर्स रावी, बीज और सतलज इंडिया के हिस्से में आई थी और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में गई थी। अब देखिए तो पाकिस्तान की फार्मिंग, इकोनॉमी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काफी हद तक इन्हीं तीन नदियों के पानी पर डिपेंड करती है। इंडिया अपस्ट्रीम कंट्री है, लेकिन फिर भी पिछले 60 साल में इंडिया ने ट्रीटी कभी नहीं तोड़ा। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है। इस अटैक में स्पेसिफिकली टूरिस्ट्स को निशाना बनाया गया। 26 लोगों की जान चली गई। यह अटैक हुआ और सिर्फ एक दिन के बाद 23 अप्रैल को इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी। सीधा लॉजिक था, जब पाकिस्तान आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उसे बिना शर्त पानी क्यों मिले। अब इंडिया का स्टैंड साफ है, टेररिज्म और वाटर शेयरिंग साथ साथ नहीं चल सकते। ट्रीटी सस्पेंशन का मतलब यह नहीं है कि इंडिया तुरंत पाकिस्तान का सारा पानी बंद कर देगा। इसका मतलब यह है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ रिवर डाटा शेयर नहीं करेगा। वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब पर इंडिया नए हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है और अपने हिस्से का पानी अब पूरी तरह खुद इस्तेमाल कर सकता है, जो पहले पाकिस्तान के लिए बिना इंटरप्शन बहता रहता था। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम इसी पानी के भरोसे चलता था। अब यह पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान के लिए पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि इकोनॉमी और सर्वाइवल का सवाल है। पाकिस्तान की करीब 80% खेती इंडस रिवर सिस्टम के पानी पर निर्भर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स का मेजॉरिटी हिस्सा इन्हीं रिवर्स से प्रोड्यूस होता है। बिजली के हालात जो पहले से ही खराब है पाकिस्तान में, अब वो और बिगड़ सकते हैं। पंजाब और सिंध जैसे प्रोविंसेस में पानी की कमी का मतलब सीधा है इकोनॉमिक डिजास्टर। हालांकि पानी पूरी तरह बंद तो नहीं होगा, पर अब पानी कंट्रोल करना इंडिया के हाथ में होगा और यही बात पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, फिर एयर स्ट्राइक्स हुई। अब इंडिया ने यह साफ कर दिया है कि पानी भी एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है। यह पहली बार है जब इंडिया ने वाटर शेयरिंग को पाकिस्तान की हरकतों के रिस्पॉन्स में सीधे तौर पर लिंक किया है। अब पानी को ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं, बल्कि क्लियर जियोपॉलिटिकल टूल बन चुका है। सीधा मैसेज है, अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए तो उसे टेररिज्म बंद करना पड़ेगा। इंडिया ने अभी ट्रीटी सस्पेंड की है, खत्म नहीं किया है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इंडिया इसे परमानेंटली स्क्रैप कर सकता है। इसका जवाब हाँ है, लेकिन परमानेंट टर्मिनेशन में इंटरनेशनल प्रेशर और लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे, क्योंकि ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से हुई थी। इसलिए टर्मिनेशन इतना आसान नहीं होगा। पर इंडिया ने इस सस्पेंशन से ये साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सरशिप देना बंद नहीं करेगा तो इंडिया ट्रीटी के परमानेंट टर्मिनेशन पर भी विचार कर सकता है। मतलब साफ है, ट्रीटी का फ्यूचर अब पाकिस्तान के एक्शंस पर डिपेंड करता है। अब अगला सवाल है कि पाकिस्तान के पास इस सस्पेंशन के बाद क्या रास्ते बचते हैं। सिंपल आंसर है, ज्यादा नहीं। पाकिस्तान के लिए सबसे इमीडिएट रास्ता डिप्लोमेसी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी और वर्ल्ड बैंक के जरिए इंडिया पर प्रेशर डालने की कोशिश हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है नेगोशिएशन का, जहां पाकिस्तान को टेररिज्म पर क्रेडिबल एक्शंस लेने होंगे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करेगा इसकी उम्मीद कम ही है। तीसरा रास्ता है मिलिट्री एस्केलेशन, पर यह रास्ता पाकिस्तान के लिए आत्मघाती हो सकता है, क्योंकि मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों ही इस वक्त पाकिस्तान के लिए वीकेस्ट हैं। इसलिए पाकिस्तान इस वक्त इंडिया के इस मूव के आगे काफी हद तक हेल्पलेस नजर आ रहा है। इंडिया ने यह कदम बहुत सोच समझ कर उठाया है। सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स के मुकाबले ये वाटर सस्पेंशन पाकिस्तान के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट पैदा करेगा। सबसे पहले एग्रीकल्चरल डिसरप्शन। पाकिस्तान की मेजर इकोनॉमी फार्मिंग पर है। पानी कम होगा तो खेती कोलैप्स करेगी। दूसरा होगा एनर्जी क्राइसिस। हाइड्रो पावर प्लांट्स पानी की कमी से बंद हो सकते हैं। पाकिस्तान में बिजली वैसे ही शॉर्टेज में चल रही है। और तीसरा है इंटरनल क्योस। पहले से महंगाई, बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा पाकिस्तान इस झटके को शायद ही संभाल पाए। मतलब ये पानी की बंदिश पाकिस्तान को अंदर से पूरी तरह डिस्टेबलाइज कर सकती है। पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह दिखा पाए कि इंडिया पानी को वेपनाइज कर रहा है। लेकिन इस बार इंटरनेशनल सिंपैथी पाकिस्तान के साथ होने की संभावना कम है। क्यों? क्योंकि दुनिया पाकिस्तान के टेररिज्म इशू से थक चुकी है। यूएस, यूरोप और अरब कंट्रीज तक सब इस वक्त इंडिया के साथ बेहतर रिलेशंस में है। इंटरनेशनल कम्युनिटी शायद ही ओपनली इंडिया को क्रिटिसाइज करेगी, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया का ये एक्शन बिना वजह नहीं है। इंडिया ने पहली बार क्लियरली दिखा दिया है कि पानी अब सिर्फ रिसोर्स नहीं है, यह लेवरेज भी है।
पानी अब एक ऐसा जियोपॉलिटिकल टूल है जिसके जरिए इंडिया पाकिस्तान के टेरर सपोर्टिंग बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इंडिया की पॉलिसी अब बिल्कुल क्लियर है, वाटर शेयरिंग तभी होगी जब टेरर शेयरिंग बंद होगी। मतलब अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बंद नहीं करेगा तो पानी की ये नई पॉलिसी परमानेंट भी बन सकती है। अब आगे क्या होगा ये काफी हद तक पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान ने अपने टेरर फैक्ट्रीज बंद नहीं किए तो इंडिया सिर्फ ट्रीटी सस्पेंड नहीं करेगा बल्कि बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम शुरू कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर प्रेशर डालने की कोशिश की तो इंडिया टेररिज्म कार्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रख देगा, जिससे पाकिस्तान की बची खुची क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो सकती है। मतलब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, टेरर सपोर्ट बंद करना, जो शायद उसके लिए सबसे मुश्किल काम है। पानी वाली ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। इंडिया ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, पानी सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो उसे डिजर्व करते हैं। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि इंडिया को यह ट्रीटी परमानेंटली स्क्रैप कर देनी चाहिए या फिर सस्पेंशन का यह स्टेप पाकिस्तान को समझाने के लिए काफी है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही क्लियर कट शार्प जानकारी के लिए नो नॉनसेंस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।